अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सब मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, मुफ्ती साहब के चहीते हैं, तो जवाब जरा बाआवाज बुलंद दे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। हर बात करने से पहले अपने हबीब पर दुरूद पाक पढ़ना जरूरी है। तो महफिल काबिल कबूल नहीं जिसमें नबी पाक पर दरूद न पढ़ा जाए अव्वल और आखिर। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपको जो पढ़ना है दरूद शरीफ बहुत पढ़ लें। आज ये जलसा इंतखाबी जलसा है। शहर के मारूफ शख्सियत नहीं, मशहूर शख्सियत नहीं, बल्कि दिल्ली से लेकर गली तक आज जिस नाम से मुखालिफिन कांप रहे हैं, उस शख्सियत के नाम पर जलसा है आज। जिन्हें हाफिज कारी अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल हदीस जिसे कहते हैं, इमाम मोहम्मद इस्माइल साहब जो कि एमएलए के लिए मुंतखब हुए हैं, 5 साल कबल भी हमने आपके स्टेज पर आके आपकी हिमायत में आपसे वोट मांगा था आवाम से, और आपने देखा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब चुन कराने के बाद शहर का काम किया है, शहर के विकास किया है। जो उनका काम है, एक एमएलए का जो काम होता है उन्होंने किया है। आज लोग गटर, सड़क, पगडंडियों में उलझे, ये मुफ्ती साहब ये सब नहीं कर रहे हैं। ये सब काम मुफ्ती साहब का नहीं है, ये म्युनिसिपल नगर महापालिका का काम है। ये तो मुफ्ती साहब का एहसान है, ये दौड़ कर जाकर वो काम करवा देते हैं। आवाम को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज शहर में खलबली मची है। परसों से आज तक, अभी तक 7:30 बजे तक मेरे पास फोन के अंबार लग गए। अभी फोन आ रहा है कि आप स्टेज पर ना जाएं, आप स्टेज पर ना जाएं। हमने कहा क्यों ना जाएं? बोले नहीं, आप ना जाएं, आपसे विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, आप ना जाएं। हमने कहा वजह क्या है? तो हमारे खीसे बहुत बड़े हैं, देख लो। हमने कहा कि अपना खीसा देख लो, कौन सा खीसा भरने का है आप बताइए, पर आप वहां ना जाएं। एक बात आप समझ लें, मुझे सूफी सैयद कादरी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल रोटी कमाता हूँ, हलाल लुकमा खाता हूँ। हमारे गांव में कोई सियासी पार्टी मुझे ये नहीं बोल सकती कि हमने सूफी अनीस को कुछ पैसा दिया है, नहीं बोल सकते। चैलेंज से मेरा, उनमें दम नहीं कि उन्होंने लिया ही नहीं। मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, हमारे चचा दादा साहब भी बैठे हैं। इनके अलावा सारे माले गांव के सियासी पार्टी को चैलेंज है, कोई कह नहीं सकता मुझे कि आपने कुछ लिया है। एकदम साफ इंसान हुए, आप भी साफ हैं। आप अपने सफाई का सबूत पेश करते हुए 20 तारीख को ऐसे शख्स को दें, ऐसे शख्स को जिसका लीडर दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर बात करता है। मुसलमान के कौन से ऐसे मसले हैं कि अर्जुन अवैसी ने पार्लियामेंट में नहीं उठाया है?
किसी में जरूरत नहीं है क्या, कई पार्लियामेंट मेंबर हैं, मगर बोलने की ताकत नहीं है। और उसी लीडर के मुंतखब किए हुए ये मुफ्ती इस्माइल साहब हैं जो आपके सामने हाजिर हैं। मैं सुन्नी मसलक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी मसलक से हूँ, मगर आज हमारे साथ शहर के सूफियाने किराम ने तायीद किया है, हिमायत का ऐलान किया है। सूफियाने किराम वो है जो दुनिया के कोने कोने में कहीं पेड़ के पास बैठ के, कहीं दरिया के पास बैठ के, कहीं जंगल में बैठ के, कहीं देहातों में जाकर इस्लाम को फैलाया है। ये किरदार सूफियाने किराम का है। और सूफियाने किराम को समझता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आज शहर के सूफियाने किराम का सलाम है और लोगों ने तायीद किया, हिमायत किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत मुख्तसर, मुखैर बहुत ज्यादा है, वरना मुझे बोलना बहुत आता है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, मेरे बड़े भाई को इंतकाल किए कई महीना हो गया, मेरे बड़े भाई को इंतकाल किए कई महीना हो गया, बंबई से एक साथ पुरसा देने कई महीने के बाद मालीगांव में आते हैं। आप समझ जाओ, मेरे बड़े भाई को इंतकाल किए कई महीना हो गया और बंबई से एक साथ पुरसा देने कई महीने के बाद आते हैं, और जब शहर में आते हैं एक हलचल मच जाता है, ऐसा हलचल मच जाता है, सारी बीवियों को तलाक देने के बाद एक नई बीवी आ जाती है। कांग्रेस गई, राष्ट्रवादी आई, मैं वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर उसका हूं, राष्ट्रवादी का। मैं पार्टी से मोहब्बत किया, शख्सियत से बात नहीं करता, मैं आज शख्सियत की बात करता हूं। मुफ्ती इस्माइल कासिमी साहब ऐसा इंसान है, आलिम दीन है, मेरा ईमान है और मर्तबे दोहद के आलिम है, हमारे मसलक के नहीं है। पर आलिम कोई भी हो वो झूठा नहीं हो सकता, आलिम कोई भी हो वो तुम्हारे पैसे से अपना जेब नहीं भर सकता। जो आलिम के बारे में कहे वो अपना जेब भरते हैं, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। मैं सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मगर सच्ची बात करता हूं। आज समझिए कई महीने के बाद बंबई साहब आते हैं पुरसा देने, पुरसा देने। इंतकाल हुए कई महीने गुजर गया और पुरसा देने कई महीने के बाद आते हैं, और क्या खिचड़ी पकी, नई आ गई, नई आ गई। इसमें देखो कौन सा रंग है, पीला भी है, सफेद भी है, लाल भी है, हरा भी है। हरे लिबास को ओढ़कर आ गई। मैं तो देखा लाल चुनरी पहन कर आती है और किसी धर्म में सफेद भी, और यहां तो हरा। मैंने कहा ये कौन सा लिबास है पहन कर आने का अवाम के सामने, ये कौन सा लिबास है? भाई वो पुरसा देने आया तो खिचड़ी पकी, तो ऐसे लिबास में इस्लाम को हमेशा समझना चाहिए। इस्लाम क्या है समझना चाहिए, इस्लाम क्या है समझना चाहिए। आपने माजरत कर लिया, मुझे उस पर बोलना नहीं है। मैं पहले सोचता था इस्लाम हार गया। अगर आप हार जाएं, अल्लाह करे हार जाएं, इस्लाम हार गया, बदनाम इस्लाम होता है। क्या समझकर आपने नाम रखा? जिसे नाम रखने का शऊर नहीं है और मुसलमानों काम क्या करेगा? कहते उलमा के मसौरे से हमने नाम हटा दिया। पहले तुमने उलमा की इज्जत किए होते तो ये नाम तुम रखते ही नहीं। बस ज्यादा नहीं, आपसे गुजारिश है, मेरी मां बहन भी बैठियां बैठिए सुनते रहे। मुफ्ती इस्माइल कासिमी साहब ने रोड के बारे में, सड़क के बारे में, झाड़ू के बारे में, पेंशन के बारे में, पैसे के बारे में, खिचड़ी के बारे में, खवातीन को रोड पे कभी नहीं लाया। बता दो तारीख, बता दो 10 साल के अंदर कभी नहीं लाया है। तलाक सलासा के मामले में एक खातून हमारे शहर की हमारी बहन है, उनके अब्बा की हम बड़ी इज्जत करते हैं, आज भी इंतकाल के बाद भी उन्होंने एक जुलूस निकाला है तलाक सलासा के वक्त में
हम उनकी कदर करते हैं, जरूरत थी, मगर मुफ्ती साहब ने ऐलान नहीं किया था। ये साफ और शफाफ आलिम की पहचान है, जो कि न दगा करता है, न झूठ बोलता है, न तुम्हारे सामने कुछ और पीछे कुछ कहता है। जो कहता है डंके चोट पे कहता है। तो पुरसा देने आया कई महीने के बाद और खिचड़ी पकाए, कितना लेना, जूता चुराई कितना, जोड़े कितना, महर कितना, ये सारी बातें कमरे में करने के बाद नया लॉन्च कर दिया है आपने। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब समझती है और हमने भी समझा, तो ही तो यहां खड़े हो गए ना। हमने भी समझ लिया, ऐसा समझा कि उनसे बोलने भी दे गए, गुड बाय टाटा भी नहीं किया हमने। हम यहां पर, क्योंकि हमें मालूम है अगले बार हम मुफ्ती साहब के स्टेज से खिताब किए थे और एक एक वाकया तारीख से बताने की हिम्मत करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह महाराज से इतना बताऊंगा, इस इलाके के लोग जहां से आए हो, मुफ्ती इस्माइल साहब एक अच्छे और सच्चे आलिम हैं। आप उनका साथ दें, उनका हाथ मजबूत करें। आज बंबई कल दिल्ली इंशाअल्लाह, आज बंबई कल दिल्ली इंशाअल्लाह।